आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्लाउड सिम के ऊपर प्रैक्टिकली काम कैसे होते हैं। टोटल प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करेंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई, काइंडली डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पर उस वीडियो को देख लें। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के लिए क्लाउड सिम के ऊपर सबसे पहले आपको कोई भी आईडी चाहिए होगा जिसके ऊपर आप जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सकें। दोनों रिकमेंडेड हैं, इक्लिप्स और नेटबीन। मैं नेटबीन यूज करूंगा, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इधर इक्लिप्स इधर नेटबीन। ये इसके इंस्टॉलेशन का गाइड थी हमारे पास। इसको करने के बाद आपने क्लाउड सिम की लाइब्रेरी को डाउनलोड करना होगा, क्योंकि क्लाउड सिम की जो लाइब्रेरी है वो जावा के ऊपर बेस कर रही है, जावा प्रोग्रामिंग को यूज करके बनी हुई है। गिटहब के ऊपर क्लाउड सिम के सारे वर्जन पड़े हुए हैं। करंटली जो हमारे पास वर्जन चल रहा है वो 5.0 चल रहा है। आप कैंडी इसको अपने पास डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद हम लोग एक क्लिप्स के अंदर जाके इसको इंपोर्ट करेंगे। कंपाइलर के अंदर आके आईडी में आके आपने सबसे पहले आके यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इंपोर्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। क्लाउड सिम 4 और 5 की जो रिलीज आई है वो बेसिकली मेवन बेस्ड है, तो हम लोग उनको जर्नल में नहीं लेके जाएंगे। आप यहाँ से मेवन की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मैंने जैसा कहा कि ऑलरेडी वो जावा के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जिनको ओपन सोर्स है, जिनको आपने यूज करना है। आप एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट क्लिक करें, यहाँ पर उनका लिंक इंसर्ट करें जिस तरह मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसको आप अपने पास इंपोर्ट कर लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये बिल्डिंग करने में, और जो रिसोर्सेज होंगे ये डाउनलोड करके आपके पास 2 से 3 मिनट में ये आपके पास बिल्ड हो जाएगा। जितनी देर में बिल्डिंग होती है हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि हमने करना क्या है। यहाँ पर प्रीवियस वीडियो के स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया गया था कि इसको इम्प्लीमेंट करने के स्टेप्स क्या होंगे। सबसे ऑब्वियसली बात है, आपने क्लाउड सिम के सबसे पहले लाइब्रेरी को इनिशियलाइज करवाना होगा अपनी एक जावा फाइल के अंदर। फिर हमें डाटा सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, डाटा सेंटर के अंदर होस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, होस्ट मशीन। और उन होस्ट मशीन्स के अंदर उनकी स्पेसिफिकेशन हमें बतानी पड़ेगी। लाइक कितने प्रोसेसिंग एलिमेंट होंगे, प्रोसेसिंग एलिमेंट मीन कोर्स होंगी, उनकी रैम, बैंडविड्थ, स्टोरेज। उसके बाद हमें एक ब्रोकर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग डायग्राम के अंदर आए तो देखें कि ब्रोकर जो है इज द मेन थिंग जो कि आपके डाटा सेंटर को, जॉब्स को, वीएम्स को कंट्रोल कर रहा होगा। तो हमें ब्रोकर क्रिएट करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप के अंदर हम लोग क्लाउडलेट क्रिएट करेंगे। फिफ्थ स्टेप में हम लोग वीएम्स क्रिएट करेंगे, और ये क्लाउडलेट और वीएम्स हम लोग सबमिट करवा देंगे ब्रोकर को। और उसके बाद हम लोगों ने सिमुलेशन को स्टार्ट करना है और सिमुलेशन को स्टॉप करना है। कोड में आते हैं वापस। क्लाउड सिम के इस पैकेज के अंदर डिफरेंट तरह की लाइब्रेरीज थी। स्टिल मेरा प्रोजेक्ट अभी बिल्ड हो रहा है। हम मीनवाइल डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों ने करना क्या है, थोड़ी सी कोडिंग भी कर लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी क्लासेस मिलके उन्होंने क्लाउड सिम को बनाया हुआ है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। बीइंग एज नो बीइंग एज बिगनर हमारा जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो एग्जांपल के साथ होना चाहिए। तो क्लाउड सिम के अंदर 1 to 8 एग्जांपल्स बताई गई हैं, डिफरेंट नेचर की, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। आप उनको स्टडी कर सकते हैं, और ताकि आपका एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए क्लाउड सिम के ऊपर। फिर उसके बाद आपकी जो भी रिसर्च है क्लाउड से रिलेटेड आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोगों ने काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्क्रैच से काम करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसको डेमो का नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पर। हमें एक मेन मेथड भी चाहिए यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर काम करने से पहले अगर हम लोग स्लाइड्स में देखें एक बार दोबारा, कि हमें ये स्टेप्स इंप्लीमेंट करने हैं बेसिकली एक क्लाउड सिम की सिमुलेशन को रन करने के लिए। तो हम यूँ करते हैं, जितने हमारे पास मॉड्यूल्स बने हुए हैं हम लोग इनके मेथड्स बना लेते हैं। ये हमारे लिए ईज रहेगा। कल को अगर दोबारा रीयूज करना पड़े या दोबारा से काम करना पड़े तो हमारे पास वहां पर भी ईज होगा। हम लोग वापस आते हैं कंपाइलर में। प्रोवाइड स्टैटिक लिंक लिस्ट क्लाउडलेट। ये बेसिकली रिटर्न टाइप है। हम लोग यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं, क्रिएट क्लाउडलेट। उसके अंदर हम 2 पैरामीटर लग देते हैं, यूजर आईडी एंड नंबर ऑफ क्लाउडलेट। उसके बाद हमें कोर मेथड चाहिए होगा, स्टैटिक लिंक लिस्ट वीएम
और इसको हम नाम देते हैं क्रिएट वीएम्स। इसमें भी हमें एक यूजर आईडी चाहिए होगी। बेसिकली यूजर आईडी यहाँ पर हम ब्रोकर आईडी ले रहे हैं, कि हमने पहले कहा था ब्रोकर इज द मेन कंपोनेंट जो कि सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा। इन नंबर ऑफ वीएम्स, उप्स, यहाँ पर हमें टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग रिटर्न भी करवा देते हैं ताकि हमारे पास, क्योंकि हमने रिटर्न टाइप मेंशन की है और एरर्स ना आए फिर। अच्छा जी, उसके बाद दो फंक्शन हो गए जी। बिल्डिंग में चला गया, क्रिएट क्लाउडलेट्स और क्रिएट वीएम्स के नाम से हमारे पास दो फंक्शन हम लोगों ने बना लिए। उसके बाद हमें छोटी सी मिस्टेक, क्लाउडलेट्स कर लेते हैं इसको। हम लोग एक और मेथड बना लेते हैं जी, स्टैटिक डाटा सेंटर। क्रिएट डाटा सेंटर के नाम से भी हम लोग एक मेथड बना लेते हैं और इसमें एक नाम ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम। यहाँ पर भी हम लोग एक रिटर्न नल कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग, ताकि एरर हमारे पास ना शो। उसके बाद हमें प्राइवेट स्टैटिक, हमें यहाँ पर डाटा सेंटर ब्रोकर का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली ब्रोकर क्रिएट करेंगे। फिर लास्ट फंक्शन हमें एक प्रिंट का बनाना पड़ेगा, प्रिंट क्लाउड लेट्स। इसके अंदर हम लोग लिस्ट भेज देंगे क्लाउडलेट्स की। ये बेसिकली फाइनल प्रिंट के लिए होगा, जो स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने प्रिंट कराने हैं जब हमारी सिमुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये मेथड हमारा तब यूज होगा। ब्रोकर में हम लोग फॉर द टाइमिंग रिटर्न नल कर देते हैं। लिंक लिस्ट इसको भी कर देते हैं, हम लिंक लिस्ट के साथ ही सारा काम करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर 5 मेथड बनाए। एक मेथड के अंदर हम लोग क्लाउडलेट्स क्रिएट करेंगे, एक मेथड के अंदर हम लोग वीएम्स क्रिएट करेंगे, एक मेथड के अंदर हम लोग डाटा सेंटर को क्रिएट करेंगे, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होंगी, जो उसकी स्पेसिफिकेशन होंगी वो मेंशन करेंगे। फिर हम लोग ब्रोकर एक क्रिएट करेंगे, जितने भी ब्रोकर हमें चाहिए होंगे उतने वो क्रिएट करेंगे। फिर एट दी एंड हम उस डाटे को क्या कर देंगे, अपने पास प्रिंट कर लेंगे। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जो सबसे बैकएंड लेवल पे होता है, सबसे एंड लेवल पे होता है, वो डाटा सेंटर होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्रिएट करते हैं वो डाटा सेंटर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले होस्ट, अगर हम लोग अपनी डायग्राम में स्लाइड्स में देखें तो वहाँ पर भी यही था कि होस्ट पे उसकी स्पेसिफिकेशन और एट दी एंड डाटा सेंटर बनता था। हम लोग होस्ट लिस्ट एक बना लेते हैं। अच्छा जी, हम लोग सबसे पहले लिस्ट को इंपोर्ट करवा देते हैं अपने पास, क्योंकि हमारे पास लिस्ट इंपोर्ट नहीं है। लिस्ट लिस्ट अच्छा जी, लिस्ट हमारे पास होगी होस्ट लिस्ट। जेनेरिक बनाने से बेहतर है कि हम लोग इसके अंदर टाइप डिफाइन कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर होस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट चाहिए, ताकि फर्दर एंड पे हमें कास्टिंग दोबारा ना करनी पड़े। इसका हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा, इसको यूटिल पैकेज से हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद हमें एक लिस्ट चाहिए, उसके बाद हमारे पास होस्ट की भी हमें टाइप चाहिए होगी। इसको हम एरे लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों को एक और लिस्ट चाहिए होगी, पी। देख लेते हैं इसका नाम क्या है जी। पी पी बेसिकली प्रोसेसिंग एलिमेंट, और प्रोसेसिंग एलिमेंट हम लोग कहते हैं जी कोर्स को कहते हैं। तो बेसिकली इस लिस्ट के अंदर आपने डिफाइन करना होगा कि आपने होस्ट के अंदर कितनी नंबर ऑफ कोर रखनी है।
ये कोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी हम वर्चुअल मशीन बनाएंगे, हम इनके ऊपर जॉब सर्च करेंगे, हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा वर्कलोड कितने कोर्स के ऊपर चल रहा है। तो हम लोग इसकी भी एक लिस्ट बना लेते हैं जी, पी लिस्ट के नाम से, और इसको भी एरे लिस्ट से हम लोग इनिशियलाइज करवा लेते हैं। हमें यहाँ पर मिस्ट डिफाइन करने पड़ेंगे, मिलियन मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, विच इज 1000 की वैल्यू जो हम लोग लेते हैं। अच्छा, फॉर टाइम सेविंग के लिए मैंने कुछ जो कोड के चंक्स हैं वो ऑलरेडी लिख के रखे हैं, मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो कोड राइट अप करने में वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग साथ साथ डिफाइन कर लेंगे चीज़ों को, हर एक चीज़ को साथ साथ देखेंगे। जी, तो ये हमारे पास प्रोविजन सिंपल की क्लासेस हैं। बेसिकली मैंने क्या किया जी, अभी तक हमने जो होस्ट की लिस्ट बनाई थी, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स की जो लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स ऐड कर दिए हैं जी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास होस्ट क्रिएट होंगे उसके अंदर दो कोर्स होंगे, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट उसमें पी के दो ऑब्जेक्ट ऐड कर दिए हैं। और दोनों कोर्स की जो मिलियन मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है, उसका रेट क्या है जी, वो 1000 हमारे पास चल रहा है। उसके बाद हम लोग फर्दर प्रॉपर्टीज पे आते हैं जी। हमने होस्ट आईडी एक रख दिया है। जितने भी कंपोनेंट्स आप बनाएंगे उनकी आईडी लाजमी होगी। यहाँ पर हमारे पास हमने होस्ट आईडी रख दी है, रैम का साइज रख दिया है, स्टोरेज का साइज, बैंडविड्थ का साइज हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सिंपली हमारी जो होस्ट लिस्ट है उसके अंदर एक होस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर होस्ट लिस्ट के अंदर हमने होस्ट को ऐड किया है। यहाँ पर इसको सबको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर की लिस्ट हमारे पास मौजूद है जी। अब हमारे पास जी जो वीएम स्केड्यूल पॉलिसी चल रही है, वो टाइम शीट हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई की है। मैं आपको स्लाइड्स के अंदर वापस लेके जाता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जी। हमारे पास पॉलिसीज कौन कौन सी होती हैं। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह की पॉलिसीज होती हैं: एलोकेशन पॉलिसी, स्केड्यूल पॉलिसी वीएम, एंड क्लाउड स्केड्यूल पॉलिसी। वीएम एलोकेशन पॉलिसी बेसिकली आपकी डिफाइन करती है, जब आप वीएम क्रिएट करते हो तो वो ये देखते हैं कि कितने होस्ट सिस्टम अवेलेबल हैं विद लेस पी इन यूज। पी प्रोसेसिंग एलिमेंट मतलब जिनकी कम कोर यूज हो रही है, उन पे जाके वो आपका वीएम एलोकेट करेगा। वीएम स्केड्यूल पॉलिसी डिफाइन ये करती है कि आपके पास इस टाइम जो वीएम क्रिएट हो चुका है होस्ट के ऊपर, उन उन वीएम्स के दरमियान रिसोर्सेज कैसे शेयर होनी है। उसके दो स्टेप्स आते हैं, इधर टाइम शेयर और इधर स्पेस शेयर। टाइम शेड को अगर आप देखें, यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। टाइम शेड बेसिकली क्या था, वो डायनामिकली स्विचेस करके लोड बैलेंस कर रहा होता है बिटवीन दी वीएम कर रहा होता है। लेकिन जो स्पेस शेड होता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, एक स्पेसिफिक कोर असाइन कर देता है किसी एक वीएम को, अगर हम वीएम स्केड्यूल की पॉलिसी की बात करें। इसी तरह हमारे पास क्लाउड स्केड्यूल पॉलिसीज होती हैं, ये हम क्लाउड वीएम बनाते हुए डिफाइन करेंगे। अब जो हमारे पास वीएम और वीएम स्केड्यूल पॉलिसीज हैं, ये हमें यहाँ पर डाटा सेंटर क्रिएट करते हुए दोनों हमें बतानी पड़ेंगी, इस स्टेज के ऊपर हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं। वापस अगर हम लोग कोड के अंदर आए, तो यहाँ पर देखें, हम लोग जब होस्ट बना रहे हैं और वहां पर हम लोग वीएम स्केड्यूलर टाइम शेड की पॉलिसी को डिफाइन कर रहे हैं। इधर स्पेस शेड कर सकते हैं या टाइम शेड। इसका मतलब है कि ये वो पॉलिसी है कि जब वीएम होस्ट होस्ट के ऊपर आ जाएंगे, इस पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर आ जाएंगे, तो उनके दरमियान रिसोर्सेज को कैसे शेयर करना है, ये वो चीज हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं अपने पास। उसके बाद हम लोग करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे अपने डाटा सेंटर की। उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं जी हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। उसके अंदर हम लोगों ने एक आर्किटेक्चर को डिफाइन किया है। उसके बाद x86 का हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन किया, लिनक्स होगा। वर्चुअल मैनेजमेंट की जो मशीन है zen, जो कि मोस्ट पॉपुलर यूज़ होती है, हमने वो डिफाइन की। अपना टाइम जोन बता दिया। अच्छा, कॉस्ट बता दी। ये बेसिकली कॉस्ट होती हैं आपकी जो यूटिलाइजेशन का रेट्स होते हैं, अकॉर्डिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन के रेट। क्योंकि एट द एंड क्लाउड में जब हम लोग एडवांटेजेस पे बात करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ अवेलेबल थी कि आप अपनी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं कि आपको एक क्लाउड सेटअप करने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो ये वो पैरामीटर हैं जो कि आपने इनिशियली डिफाइन करने होंगे। हमने डाटा सेंटर की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया। हम लोग इस डाटा सेंटर की करेक्टरिस्टिक्स की एक फाइनल क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर हमने जो ऊपर ये जो सारी करेक्टरिस्टिक्स बनाई थी, हम लोग इनको दे देंगे। हम किसी क्लासेस को इंपोर्ट कर लेते हैं।
अब जितनी भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मशीन, मैनेजमेंट मशीन, होस्ट लिस्ट, टाइम जोन। होस्ट लिस्ट हमारे पास यहाँ पर आ रही है और ये जो पी लिस्ट है ये हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। देखें होस्ट लिस्ट के अंदर इसको डिफाइन करवा रहे हैं। अब यहाँ पर फर्दर मूव करते हैं हम लोग। अब हम लोग फाइनली डेटा सेंटर का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग वीएम एलोकेशन पॉलिसी सिंपल वाली यूज करेंगे जो कि डिफॉल्ट है। अब हमने दो पॉलिसीज देखी थी, वीएम एलोकेशन पॉलिसी, वीएम स्केड्यूल पॉलिसी। तो हमने कहा था जो वीएम एलोकेशन पॉलिसी होती है ये आपकी तब आप इस पे काम कर रहे होते हैं जब वीएम ने क्रिएट होना होता है कि उसको रिसोर्स होस्ट एलोकेट होता है। तो ये बेसिकली एक ही पॉलिसी थी, हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी वीएम एलोकेशन पॉलिसी जब डेटा सेंटर का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। वीएम स्केड्यूल पॉलिसी थी वो हमने होस्ट लेवल पे डिफाइन कर दिया क्योंकि उसने वर्किंग ही हमारे पास होस्ट लेवल में करनी है। हमने डेटा सेंटर का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की, बना के उसको हमने रिटर्न करवा दिया और इसको ट्राई कैच में इसलिए रखा है कि अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में ऊपर नीचे या कोई एरर होगा तो रन टाइम हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी। पहले थोड़ा सा स्लो वर्किंग कर रहा है जी। तो हमारे पास जी पहला फंक्शन तैयार हो गया है। वो पहला फंक्शन हमारे पास क्या है जी, क्रिएट डेटा सेंटर का। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्रिएट ब्रोकर के ऊपर, जो कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा। ब्रोकर का कोड में ले आता हूँ जी, कोड कर लेते हैं यहाँ पर। ब्रोकर का सिंपल सा कोड है जी हमारे पास। हम लोगों ने डेटा सेंटर ब्रोकर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको नल कर दिया और न्यू उसके अंदर एक रेफरेंस बना दी, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बना दिए और ये फंक्शन हमारे पास रेडी हो गया। मूव करते हैं जी। अब हमारे पास फंक्शन बचे हैं क्लाउडलेट और वीएम के। हम सबसे पहले बात करते हैं जी के वीएम्स कैसे क्रिएट होंगी। अगर आपने कभी वर्चुअल मशीन बना के देखी हो विंडोज में या लिनक्स के अंदर, तो बेसिकली वर्चुअल मशीन एक फिजिकल मशीन की तरह ही होती है लेकिन वर्चुअली एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। और हमारे पास जो क्लाउड है वो सारा वर्चुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मीन कि हर एक जो चीज आपकी वो वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट के अंदर रन होगी। अगर आप बेसिक डिफरेंस देखें बिटवीन ग्रिड एंड क्लाउड, तो एक मेजर डिफरेंस हमें यही नजर आता है कि जो क्लाउड है वो वर्चुअलाइज्ड है, उसके ऊपर आप डायरेक्ट एक्सेस करके किसी होस्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, तो आपको वीएम्स बनाने पड़ते हैं। इसी की तरह हमने अभी देखे हैं डेटा सेंटर के अंदर होस्ट बनाए, होस्ट हमने ड्यूल कोर मशीन बनाई है, दो कोर डिफाइन किए हैं। तो अभी हम लोग वीएम्स का फंक्शन लिखेंगे क्योंकि हमारी जो जॉब्स है वो वीएम के ऊपर, वर्चुअल मशीन के ऊपर रन होंगे। तो जो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने होस्ट में दी है वही आपको वीएम में देनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज आपको बड़ा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, नंबर ऑफ जो आपकी वीएम्स हैं उनकी जो कलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए होस्ट से। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास होस्ट के अंदर 8 GB रैम है, आपने जितनी भी वीएम्स बनानी है उनको उनका जो कलेक्टिव सामने है वीएम्स की रैम्स का वो 8 GB ही होना चाहिए, 8 GB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का काम आप करेंगे तो क्लाउड सीम आपको वो मशीन बनाने नहीं देगा, वो आपको रन टाइम पे एरर दे देगा, वो मशीन आपकी फेल हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले वीएम की लिस्ट यहाँ पर एक क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने वीएम्स की बनानी होंगी, लिंक लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे और इसका ख्याल रखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी होस्ट मशीन से हमेशा कम होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग वीएम्स ऐड करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा हम लोग नंबर ऑफ वीएम्स हैं जी हमारे पास। अब हमने क्या किया, जिस फंक्शन को देख लेते हैं। हमने एक लिंक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हम लोगों ने वीएम्स को स्टोर करना था। हमने इसकी वीएम के इमेज साइज दे दी, हमारे पास क्या चल रहा है रैम हमने बता दी, और इसकी जो मिप्स था वो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कितनी मिप्स पे ये चलेगा। 1000 हमने होस्ट को दिया था, इधर हम लोगों ने 250 कर दिए। बैंडविड्थ, प्रोसेसिंग एलिमेंट, नंबर ऑफ कोर इसके अंदर कितनी होंगी वो हमने एक डिफाइन कर दी। मशीन हम लोग जेनी यूज कर रहे हैं वही यूज करेंगे। उसके बाद हमने एक एरे बना ली वीएम्स की, और बेसिकली यहाँ पर देखिए हम नंबर ऑफ वीएम्स ले रहे हैं, हमें मल्टीपल वीएम्स बनाने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ वीएम का एक पैरामीटर फंक्शन के अंदर ले लिए। तो यहाँ पर लूप लगा के हम लोगों ने उन वीएम्स को उन एरे के अंदर हम लोगों ने वीएम ऐड करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर भी हमें कोई ना कोई पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी। इधर
क्लाउडलेट शेड्यूलर पॉलिसी, इधर टाइम शेड और इधर स्पेस शेड। अब देखें हम दो पॉलिसी यूज कर चुके हैं, वीएम एलोकेशन पॉलिसी एंड वीएम स्केड्यूल पॉलिसी। अभी हम बात करेंगे क्लाउडलेट स्केड्यूल पॉलिसी। ये बेसिकली वो पॉलिसी होती है जो कि वीएम लेवल पे डिफाइन कर रही होती है कि जॉब्स आ रही हैं उनके दरमियान रिसोर्सेज को कैसे शेयर करना है, उन उन जॉब्स को रिसोर्सेज वीएम के रिसोर्सेज के ऊपर कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो बेसिकली हमें वीएम लेवल पे अब क्लाउडलेट स्केड्यूलर पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी। डाटा सेंटर लेवल पे हमने एलोकेशन पॉलिसी डिफाइन की थी, होस्ट लेवल पे हमने स्केड्यूल पॉलिसी डिफाइन की थी, और वीएम लेवल पे हम लोगों ने सॉरी होस्ट लेवल पे हमने वीएम स्केड्यूल पॉलिसी डिफाइन की थी, और वीएम लेवल पे हम लोगों ने क्लाउड स्केड्यूल पॉलिसी डिफाइन किया। तो हम लोग इनिशियली इसको टाइम शेड के साथ ही रन करते हैं, फिर एट दी एंड हम इनको शिफ्ट भी करके देखेंगे। हम लोग इसको टाइम शेड कर देते हैं। एक और फंक्शन भी हमारे पास तैयार हो गए हैं विच इज क्रिएट वीएम के नाम से हमारे पास। हम वो जो लिस्ट बनाई है हम इसमें रिटर्न कर देते हैं। अभी हमारे फिफ्थ एंड फोर्थ एंड सेकंड लास्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्लाउडलेट क्रिएट करते हैं। तो क्लाउडलेट क्रिएट करने के लिए अगेन वही तरीके है जो कि आप लोगों ने यहाँ डिफाइन किए हैं। सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं हम लोग अपने पास, क्लाउडलेट की एक लिस्ट बना लेते हैं। हम लोग क्लाउडलेट्स की फर्दर प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। हमें यहाँ पर फाइल साइज रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर फाइल साइज, उसका आउटपुट साइज। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो प्रोसेसिंग एलिमेंट है, जो कि हमने यहाँ पर भी क्लाउडलेट के अंदर भी डिफाइन करना है कि वो उसको कितनी कोर्स के ऊपर हमारी जॉब को एग्जीक्यूट होना है। उसके बाद हमें यूटिलाइजेशन मॉडल की एक क्लास बना लेते हैं, इसको अपने पास इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगेन वही प्रोसेस है जो हमने वीएम्स में किया था कि हमें यहाँ पर अरेज बनानी पड़ेंगी। उसके अंदर नंबर ऑफ क्लाउडलेट्स हम यहाँ पास कर देते हैं। उसके बाद अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है कि जब आप क्लाउड सिम के अंदर बना रहे होते हैं कि आप ऑब्वियसली बात है डाटा सेट यूज करते हैं, कोई भी जो भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन इस टाइम हम लोग एज इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको सिर्फ बिगिनिंग लेवल पे देख रहे हैं, तो कोई डाटा सेट में यूज नहीं कर रहा। तो एक अप्रोच ये होती है कि आप उसके अंदर रैंडम नंबर ले लेते हैं। लेकिन मैंने रैंडम नंबर नहीं लिए, मैंने एक 10 साइज की अरे बना ली है जिसके अंदर मैंने खुद से कुछ नंबर रखवा दिए हैं। रैंडम नंबर में ये होता है कि हमें वो फिर आउटपुट भी कराना पड़ता है कि कौन सा रैंडम नंबर जनरेट हुआ है, ताकि उस हिसाब से हमें पता लगे कि जो हमारा जॉब रन हुई है वो कितने टाइम में रन हुई है, तो उसका हमें लेंथ पता होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर जो आपने लेंथ दी हुई है 9000 8000, ये मैटर करती है जब आपकी जॉब एग्जीक्यूट हो रही होती है वीएम के ऊपर। आपने लूप लगाया, जितने आपको क्लाउडलेट चाहिए थे उतने क्लाउडलेट आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। उसके बाद उसके अंदर आपने आईडी देनी है। आईडी बेसिकली हमने वही जो लूप का इंडेक्स चल रहा था वो दे दिया, लेंथ हमने इसको दे दी। हमने इसको प्रोसेसिंग जितनी नंबर ऑफ कोर्स चाहिए उसकी हमने इसको वन वन फिक्स देना था, वो हमने इसको दे दिया। फाइल साइज दे दिया, आउटपुट साइज हमने डिफाइन कर दिया था। उसके बाद रैम, सीपीयू और बैंडविड्थ क्या था तो उसका हमने इसको बता दिया कि इसकी यूटिलाइजेशन है उसको फुल रखना है। उसके बाद हम लोग रिटर्न करवा देते हैं जो कि हमने लिस्ट बनाई हुई है। ना अभी तक हमारे पास क्लाउडलेट्स का फंक्शन रेडी हो चुका है, हमारे पास वीएम्स का फंक्शन रेडी हो चुका है, हमारे पास डाटा सेंटर का फंक्शन रेडी हो चुका है। और अगर हम लोग आए तो नीचे हमारे पास ब्रोकर का मेथड भी रेडी है। अभी हम लोग प्रिंट का मेथड है, प्रिंटिंग नथिंग स्पेशल। उसके अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो हम लोग आपके पास एग्जांपल्स के अंदर अवेलेबल होंगी, आप उन्हीं को यूज़ कर लें, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक फॉर्मेट के अंदर प्रिंटिंग हो रही है ताकि हम लोग आउटपुट दे सकें। नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप भी अपने मुताबिक कोई अगर आपका कोई फॉर्मेट है उसके मुताबिक आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। आपने को लॉग मेंटेन करने हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो ये हमें रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं। मैं क्विकली इसको यहाँ पर पोर्ट करवा देता हूँ जी। इट शुड बी आई गेस कौन सा यूज कर लेते हैं, नहीं, इट शुड बी क्लाउड बस। ओप सॉरी, अगेन वही मिस्टेक, तो बस हम यूज कर लेते हैं। दैट्स ऑल जी। तो हमने 5 मेथड्स पहले रखे थे और उन 5 मेथड्स को हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। अगर हम लोग स्लाइड्स के अंदर देखें तो अभी तक हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं जी।
डेटा सेंटर का फंक्शन बना चुके हैं, उसके अंदर हमने होस्ट क्रिएट कर लिए, प्रोसेसिंग एलिमेंट क्रिएट कर लिए, ब्रोकर क्रिएट कर लिया, क्लाउडलेट्स क्रिएट कर लिए, वीएम डिफाइन कर लिए। नाउ अभी हमें सिमुलेशन स्टार्ट करनी है और सिमुलेशन को स्टॉप करनी है। वापस आते हैं जी अपने कंपाइलर के अंदर। हमने 5 मेथड्स रेडी किए हैं। अभी हमने मेन के अंदर बेसिकली अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। आपको पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर कोई एक मेन मेथड होता है, यहाँ जो एंट्री पॉइंट होता है आपके प्रोग्राम का। तो बेसिकली जावा के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारे पास स्टैटिक मेन मेथड होता है, ये बेसिकली एंट्री पॉइंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ यूजर्स, हमारे क्लाउड के यूजर कितने हैं। आपको क्लाउड से इनिशियलाइज कराने के लिए कुछ उसको डेट एंड टाइम भी देना पड़ता है, जोन प्रोवाइड करना पड़ता है। हम लोग उसको जल्दी से एक सेटिंग कर लेते हैं। इवेंट रेस को हमने ऑफ कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद हमने क्लाउड सिम को इनिशियलाइज करा दिया। मेरा सिम बोर्ड की फाइल क्यों नहीं आ रही? बेसिकली क्लाउड सिम को अभी तक मैंने इनिशियलाइज करवाया है। उसके बाद हमें दो लिस्ट चाहिए होगी, एक होगी वीएम की और एक क्लाउडलेट की, जो ग्लोबली यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। दो लिस्ट को एक हमने लिस्ट बनाई है क्लाउडलेट की, क्लाउडलेट लिस्ट को नाम दे दिया, और एक हमने लिस्ट बनाई है वीएम की, जिसको हमने वीएम लिस्ट के नाम से इसको दे दिया है जी। उसके बाद हम लोग अपना डाटा सेंटर क्रिएट करने जा रहे हैं। अब ये वही डाटा सेंटर है जो कि हम ऑलरेडी नीचे हम लोगों ने मेथड बनाया था। हम क्या करेंगे जी, डाटा सेंटर का एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मेथड कॉल करेंगे क्रिएट डाटा सेंटर। ये वही डाटा सेंटर है जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ नीचे क्रिएट किया था। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो ये हमारे पास कोड अभी हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था। उसके बाद हमें डाटा सेंटर ब्रोकर बनाना है। हम लोग आते हैं यहाँ पर, डाटा सेंटर ब्रोकर, इसका रेफरेंस क्रिएट किया, हम इसको ब्रोकर का नाम दे देते हैं क्रिएट ब्रोकर। ठीक हो गया जी। डाटा सेंटर अब बेसिकली मेन के अंदर हम लोग सिर्फ जो हमने अभी 5 मॉड्यूल 5 फंक्शंस बनाए उनको आपस में अटैच करना है। बेसिकली मेन काम तो हम लोग कर चुके हैं, सिर्फ उनको जोड़ रहे हैं ताकि हम लोग प्रोग्रामिंग को रन कर सकें। उसके बाद हमें ब्रोकर आईडी चाहिए होती है, जो कि हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं अपने पास ब्रोकर से। बेसिकली जो उसकी आईडी आईडी जनरेट करके दी है जो क्लाउड सिम ने हमें, हमने वो आईडी ले ली। क्योंकि अगर आपको बताओ कि हमने क्लाउडलेट क्रिएट क्लाउडलेट और क्रिएट वीएम्स का मेथड अभी यूज करना, तो हम लोगों ने यूजर आईडी पास करनी है। वो यूजर आईडी हमारे पास यहाँ पर यूज हो रही है। आप बता रहे होते हो कि किस ब्रोकर के साथ ये लोग काम करने लगे हैं। देन हम मूव करते हैं जी, वीएम लिस्ट बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्लाउड दोनों को इकट्ठे ही बना लेते हैं जी। हमने वीएम लिस्ट जो ऊपर बनाई थी उसके अंदर हम लोग मेथड पास करते हैं जी क्रिएट वीएम्स का, और फिर हम मेथड पास करते हैं जी क्लाउडलेट्स का। जी, हमने जो प्रॉपर्टी बनाई थी वो यहाँ पर पास कर दी। दो मेथड थे हमारे पास, क्रिएट वीएम्स का और क्रिएट क्लाउडलेट का हमारे पास, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं जी। के बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, ब्रोकर्स को अपनी लिस्ट सबमिट करवानी है। अब हमने ब्रोकर को वीएम की लिस्ट भी सबमिट करवा दी, हमने उसको क्लाउडलेट की लिस्ट भी हम लोगों ने सबमिट करवा दी है। उसके बाद हम लोग सिमुलेशन को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने से आपकी सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। देन हम लोगों ने एक क्लाउडलेट की लिस्ट के अंदर हम लोगों ने जो ब्रोकर से क्लाउडलेट से रिसीव हुए उनकी लिस्ट ले ली हमने। सिमुलेशन को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, और साथ ही हम लोगों ने जो मेथड बनाया था प्रिंट का, प्रिंट क्लाउडलेट्स, तो इस मेथड में वो जो लिस्ट हमने ब्रोकर से ली थी वो हम इसको पास आउट कर देंगे। और काइंड ऑफ एरर शुड बी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा, हम इसको लिस्ट ही पास कर देते हैं जी। हम क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं जी। सबसे पहले हम लोगों ने एक स्टैटिक लिस्ट बना ली क्लाउडलेट की, एक वीएम की, जो कि हम लोग रन टाइम जनरेट करेंगे, लाइक कंपाइल टाइम पे जनरेट करनी है। नंबर ऑफ यूजर आपने क्लाउड की डिफाइन की, आपने कैलेंडर का इंस्टेंस देके क्लाउड सिम को सबसे पहले आपने इनिशियलाइज करवा दिया।
देन आपने डेटा सेंटर क्रिएट किया। डेटा सेंटर के लिए हमने मेथड बनाया हुआ था। अब डेटा सेंटर के अंदर हम लोग एक होस्ट मशीन बना रहे हैं, वो हमें कैसे पता लग रहा है कि हम लोग होस्ट की लिस्ट में एक होस्ट ऐड कर रहे हैं जी। अब उस होस्ट की हम उसको कह सकते हैं जी कि वो हमारे पास ड्यूल कोर सिस्टम है। ये हमें कैसे पता लग रहा है? क्योंकि हमारे पास ये पी की लिस्ट है, प्रोसेसिंग एलिमेंट की लिस्ट है, इसमें हम दो ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। दैट्स मीन कि हमारे पास इस पी लिस्ट को जिस होस्ट के साथ अटैच करेंगे उसके पास दो कोर चली जाएंगी। तो देखें वही पी लिस्ट हमने यहाँ पर भी अटैच की। और होस्ट लिस्ट जो हमारे पास थी वो सिस्टम ड्यूल कोर के साथ है। डाटा सेंटर को किया। एलोकेशन पॉलिसी सिंपली हमने यहाँ पर यूज की है, जो कि हमें यहाँ पर डिफाइंड है। वीएम कैजुअल पॉलिसी जो कि होस्ट लेवल पे होती है, उसको हमने टाइम शेयर रखा। वापिस सुबह आ जाते हैं जी। उसके बाद हमने ब्रोकर बनाया जी। ब्रोकर क्लास में कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, जस्ट ब्रोकर का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। देन वी गो फॉर क्रिएट वीएम्स। वीएम्स के अंदर हम लोगों ने वीएम की स्पेसिफिकेशन दी, नंबर ऑफ वीएम डिफाइन किए और उनको एग्जीक्यूट किया। अब वीएम लेवल पे हम लोगों ने जो क्लाउडलेट स्केड्यूल पॉलिसी है उसको हमने टाइम शेयर रखा हुआ है, क्योंकि ये वीएम लेवल पे काम करती है। ऑलरेडी हम इस पे काफ़ी बात कर चुके हैं। देन हम लोगों ने क्लाउडलेट्स बनाए थे। क्लाउडलेट्स में हमने ये लिस्ट है, इट्स नॉट काइंड ऑफ डायनेमिक फंक्शन, मतलब ये 10 से ऊपर की सपोर्ट नहीं करेगा ये क्लाउडलेट को, क्योंकि हमने जो लेंथ रखी हुई है वो इन बिटवीन 10 है। तो साइज 10 है हमारे पास। तो हम इसको डायनेमिक कर सकते हैं। लाइक अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर बेसिकली डेटा सेट की ज़रूरत होगी, और दैट्स द साइज ऑफ अ मिलियन। तो वो हम लोग वहाँ पर कवर कर लेंगे उसमें। तो हमने क्लाउडलेट्स को बनाया और यूटिलाइजेशन मॉडल को फुल रखा। उसमें यूज़र आईडी थी जो कि हमारी ब्रोकर आईडी थी। एंड देन हम लोग अब इसको रन करने जाएंगे। हम लोग डेमो के ऊपर जाते हैं तो रन करते हैं जी। मैंने विंडो को अकॉर्डिंगली पैरेलल इनको अलाइन कर ली है। अभी हम लोग आउटपुट रीड आउट करने जाएंगे जी। आउटपुट में क्या है जी, हमारे पास क्लाउड सिम स्टार्ट हो रहा है, डेटा सेंटर बन रहे हैं जी, ब्रोकर स्टार्ट हो रहा है, एंटिटी जितनी भी चीज स्टार्टेड हो चुकी हैं जी। उसके बाद डेटा सेंटर हमारे पास एक ही था, वो हमने बना लिया। उसके बाद अगर हम लोग वीएम के मेथड की देखें, अगर यहाँ पर हमारे पास तो वीएम हमारे पास हमने रिक्वेस्ट की थी कि दो वीएम हमारे पास होने चाहिए। तो आईडी बेसिकली हम लोग लूप लगा रहे थे जीरो से लेकर, तो उसने 01 आईडी दे दी है दो वीएम्स को। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है जी कि वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वीएम जीरो को डाटा सेंटर पे और वीएम वन को भी डाटा सेंटर के ऊपर। डाटा सेंटर हमारे पास एक ही है। हाँ जी, सक्सेसफुली वीएम जीरो जो है वो होस्ट पे क्रिएट हो चुका है। होस्ट भी हमारे पास एक ही था। तो डाटा सेंटर टू बेसिकली नाम इसका आ रहा है, बेसिकली डाटा सेंटर वन ही है हमारे पास। उसके बाद हमने जब जॉब्स या क्लाउडलेट हमने जब क्रिएट किए थे तो हमने उसका जो साइज दिया था वो 4 दिया था। अब वो चार क्लाउडलेट क्रिएट कर रहा है। 0 1 2 3 इनकी आईडीज है। जीरो वाले को उसने वीएम जीरो पे भेज दिया, वन वाले को उसने वीएम वन पे भेज दिया। एंड अगेन हमारे पास दो वीएम थे, तो उसने जो सिक्वेंशली काम कर रहा है वो टू वाले को जीरो पे भेज दिया, और जो क्लाउडलेट थ्री था हमारे पास उसको वन पे भेज दिया। तो अब ये चीज हमारे पास दो लेयर आ गई, होस्ट टू वीएम, वीएम टू क्लाउडलेट। अब जो रिसर्च होती है वो इन दो एरियाज में मोस्टली होती है कि जो एल्गोरिदम आपके स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, आप इनके ऊपर यहाँ पर इनके थ्रू काम करवा सकते हैं। एफसीएफएस, राउंड रॉबिन। अब जिस तरह कौन सा क्लाउडलेट किस कौन से वीएम पे जाएगा, किस फैशन से जाएगा, वहां जाके कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये सारी चीजें हम लोग यह इन एरियाज में रिसर्च कर सकते हैं और इन एरियाज के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग टाइम शीट पे कर रहे हैं। टाइम शीट क्या होता है जी कि वो डायनामिकली स्विच कर रहा होता है, रिसोर्सेज को अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। एट द एंड ऑफ वीडियो हम लोग एक सिनेरियोस जो हमने थ्योरेटिकल फ्लाइट के अंदर भी पढ़े थे, उस सिनेरियोस के ऊपर काम करके भी देखेंगे कि ये टाइम शीट और स्पेस कैसे काम करती है। तो ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पर रिसर्च होती है। लेकिन ये हम लोग अभी डिफॉल्ट एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं जो क्लाउड सिम के अंदर बने हुए हैं। उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, एक क्लाउडलेट को एक वीएम पे, फिर अगले क्लाउडलेट को अगले वीएम पे, फिर वीएम खत्म हो गया, फिर वो अगेन वही प्रोसेस उनके साथ चला रहा है। क्लाउडलेट नेक्स्ट रीड आउट करते हैं जी। क्लाउडलेट हमारे पास आ चुके हैं जी, और सब कुछ एग्जीक्यूट हो चुका है जी। उसके बाद वो क्या कर रहा है जी, वीएम्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है और शट डाउन कर रहा है पूरी सिमुलेशन को। ये वो आउटपुट है जो हमने प्रिंट के मेथड से हमने जो प्रिंट करवाई थी। अब इसके अंदर देखते हैं जी क्या आ रहा है। क्लाउडलेट आईडी है जी, डाटा सेंटर आईडी है। डाटा सेंटर हमारे पास एक ही है।
वीएम हमारे पास दो चल रहे हैं जी, टाइम स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम। नाउ अब हमारे पास क्या हो रहा है जी, क्लाउडलेट 3 सबसे पहले रन हुआ है। आई होप आई गेस कि इसकी जो लेंथ थी वो सबसे कम थी, इसलिए जल्दी एग्जीक्यूट हो गया। ये वन के ऊपर चला। अब क्लाउडलेट वन भी हमारा वीएम वन के ऊपर चला है, लाइक जो वीएम फर्स्ट वीएम था, और सॉरी जो सेकंड वीएम था, क्योंकि आईडी जो आपकी वो जीरो से स्टार्ट हो रही होती है। अब आपका जो क्लाउडलेट जीरो टू था वो वीएम जीरो के ऊपर हमारे पास रन हुआ है। हम लोग कंफ्यूज नहीं करते, हम लोग जो इंडेक्सिंग हम जीरो वाली स्टार्ट करते हैं हम उसी के अंदर बात करें। अक्सर वैसे कंफ्यूजन हो जाती है कि वन से स्टार्ट करें या जीरो से हम बात स्टार्ट करें। अब सबका जो है वो स्टार्ट टाइम था वो सेम था, फिनिश टाइम सबका वेरी कर रहा है जी। अभी हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं इसके ऊपर जाके कि कुछ एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें इजीली समझ आए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग कोड के अंदर आते हैं जी, वीएम हम लोग वन कर देते हैं, ब्रोकर भी वन कर देते हैं, और सॉरी क्लाउडलेट भी वन कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो कि ये वर्किंग हमारे पास कैसे हो रही है। एग्जीक्यूट करते हैं जी, नई आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या आती है जी। बिल्कुल थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो चुका है हमारे पास। जीरो था, एक ही वीएम था, उसके ऊपर उसने जाके एग्जीक्यूट हो गया। नाउ मूव करते हैं इसको, तो कर देते हैं क्लाउडलेट्स को हम टू कर देते हैं, वीएम हमारे पास एक ही है, इसको सेव करते हैं, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास क्लाउडलेट वन और क्लाउडलेट जीरो भी रन हो गया, दोनों वीएम जीरो पे रन हुए। स्टार्ट टाइम दोनों का सेम था, फिनिश टाइम दोनों का डिफरेंट था। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये लेंथ यहाँ पर नहीं लेते, हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं जी, लेंथ इक्वल टू 4000। सबको लेंथ सेम देते हैं क्लाउडलेट्स को, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो कि ये चीज़ें वर्कआउट कैसे हो रही हैं। स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे। What kind of this length spelling mistake। ठीक है जी, अब हम लोग इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। अब देखें जी, स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम हमारे पास बिल्कुल सिंपल आ रहा है जी। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है। कोड तो कर चुके हम लोग, अभी इसकी थोड़ी सी इसको इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे। हम लोग कहते हैं जी हमारे पास डेटा सेंटर है एक, तो मैं कमेंट्स में कर देता हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि डेटा सेंटर वन डेटा सेंटर हम कह देते हैं जी, वन डेटा सेंटर। देन हम लोग बात करते हैं जी, हमारे पास जो होस्ट है वो हमारे पास एक होस्ट है विद टू पीई, दो प्रोसेसिंग उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है। चलें एक पे कर लेते हैं, हम एक ही वीएम के साथ खेलते हैं इसमें। टू पीई, दो वन सॉरी वन प्रोसेसिंग एलिमेंट है। देन हम लोग कहते हैं जी हमारे पास वन वीएम है। वन वीएम ऑब्वियस सी बात है, एक ही होस्ट है तो वो एक ही होस्ट के ऊपर जाएगा जिसको आईडी जीरो मिल जाएगी, और हम लोग उस पर दो क्लाउडलेट क्रिएट करेंगे, और क्लाउडलेट को भी जो पी चाहिए वो वन पी चाहिए, वीएम को भी जो प्रोसेसिंग एलिमेंट चाहिए थी वो वन पी चाहिए। ये बेसिकली मैं आपको यहाँ पर जो स्केलिंग सॉरी जो पॉलिसीज हैं टाइम शेयर और स्पेस शेयर, इसका डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डेटा सेंटर होस्ट है, उसके पास एक ही पी है, एक ही वीएम है, और उसके ऊपर आप दो क्लाउडलेट चलाने की कोशिश करने लगे ना। अब देखें सिंपल से सिनेरियो में देखें जी, अगर हम राउंड रॉबिन और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को देखें एफसीएफएस को, तो अब होस्ट एक है, आपने एक वीएम क्रिएट किया, वो होस्ट पे चला गया, हम कहते हैं जी होस्ट जीरो के ऊपर वीएम हमारा एग्जीक्यूट हो गया, एक कोर से होस्ट की वो वीएम ने ले ली, ठीक हो गया ना। अब हम क्या करते हैं जी, दो क्लाउडलेट क्रिएट करते हैं। अब देखें दोनों क्लाउडलेट को एक एक कोर चाहिए, उसको हम लोग एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे होस्ट जीरो के ऊपर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आएगी कि कोर एक है और क्लाउडलेट हमारे पास दो हैं, दोनों को एक एक कोर चाहिए। अब यहाँ पर हमें पॉलिसीज का डिफरेंस नजर आएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसको करके देखते हैं दोनों पॉलिसीज में हमारे पास डिफरेंस कैसा आएगा। हम लोग होस्ट को हमने बेसिकली होस्ट ड्यूल कोर बना दिया था, हम लोग इसमें से एक को माइनस कर देते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास ऑलरेडी सेम ही है।
हम लोग एक वीएम बनाते हैं और दो क्लाउडलेट बना के इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सरप्राइजिंगली जी हमारे पास दोनों क्लाउडलेट रन हो गए। कैसे रन हुए हैं आए थोड़ी सी इसकी डिटेल में देखते हैं जी। हुआ ये हमारे पास क्लाउडलेट 0 और क्लाउडलेट 1 दोनों वीएम 0 के ऊपर जाके रन हुए हैं और दोनों का स्टार्ट टाइम भी देखें सेम है और एंड टाइम उनका क्या आ रहा है, एंड टाइम भी सेम आ रहा है विच इज 32। मैं एक चीज आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्लाउडलेट एक करता हूँ, आपने एंड टाइम नोट करना है। कीप इन माइंड कि मैंने सब जितने भी हम लोग क्लाउडलेट बना रहे हैं उनकी मैंने लेंथ सेम कर दी है। देखें जी एंड टाइम एक क्लाउडलेट का क्या आ रहा है 16 आ रहा है। जब मैं दो क्लाउडलेट इस पे रन करता हूँ तो मेरे पास जो एंड टाइम है वो बेसिकली 32 आ रहा होगा। हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था हमारे पास 32 आ रहा है। ये किस तरह आ रहा है, देखिए आपके पास कोर एक है और उसके ऊपर आप दो बेसिकली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लाउडलेट बनाने की कोशिश की। ये कुछ इस तरह का हुआ है जी, क्लाउडलेट 0 ऑन, अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूं क्लाउडलेट नंबर 0 ऑन VM0, क्लाउडलेट नंबर 1 ऑन VM1। क्लाउडलेट 0 भी VM0 के ऊपर रन हुआ है और क्लाउडलेट 1 भी VM0 के ऊपर रन हुआ है। टाइम शेयर एनवायरनमेंट में यही होता है, वो डायनेमिकली जिस तरह राउंड रॉबिन हमारे पास काम कर रहा होता है वो टाइम स्विच कर रहा था बेसिकली। देखिए उसने दोनों को पैरेलली स्टार्ट कर दिया, 0.1 दोनों का स्टार्ट टाइम आ रहा है लेकिन एंड टाइम दोनों का ज्यादा हो गया। एक क्लाउडलेट का एंड टाइम 16 था लेकिन उसने इसको अब 32 शो कर रहा है। बेसिकली वो उनको सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट कर रहा था, थोड़ा सा टाइम क्लाउडलेट 1 को दे रहा था फिर थोड़ा सा टाइम क्लाउड 0 को दे रहा था। वो स्विचिंग करते हुए जिस तरह हमने टाइम शीट की डेफिनेशन में देखा था कि वो डायनामिकली स्विच कर रहा होता है रिसोर्सेज को, उसकी होस्ट रिसोर्सेज को बिटवीन दी जो कि जो जो जॉब्स हमारे पास चल रही होती हैं। अब थोड़ा सा हम इसको चेंज करके देखते हैं। अब हम स्पेस शेड के ऊपर बात करते हैं, क्लाउडलेट के अंदर आते हैं जी। यहाँ पर हम लोगों ने टाइम शेड सॉरी वीएम्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमने क्लाउडलेट पॉलिसी क्लाउड शेड दी हुई थी, हम लोग इसको क्लाउडलेट स्पेस शेड के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। लेट्स सी हमारे पास आउटपुट क्या आती है जी। अब आप देखें जी आपके पास सबसे पहले क्लाउडलेट 0 रिटर्न हुआ है और दूसरी बात है सबसे पहले वही गया होगा VM0 के ऊपर गया है, उसका स्टार्ट टाइम 0.1 है और 16.1 उसका फिनिश टाइम है। क्लाउडलेट 1 वो भी VM0 के ऊपर गया है लेकिन उसका जो स्टार्ट टाइम आ रहा है वो 16.1 आ रहा है। लाइक जो पहला क्लाउडलेट है वो फिनिश हुआ है, उसके बाद उसने टाइम दिया है दूसरे क्लाउडलेट को, अब इसका 32 टाइम आ रहा है। तो ये मेन डिफरेंस था टाइम शेड में और स्पेस शेड में। मैं एक मिनट स्लाइड्स आप लोगों के लिए दोबारा लेके आया हूँ ताकि हम लोग हमने कुछ स्नैरियो के ऊपर भी उसके ऊपर बात की थी जो हमने स्नैरियो डिस्कस किए थे। हम लोग आ जाते हैं इन स्नैरियोस के ऊपर। ये वाला स्नैरियो देखें। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखें कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें तो एक ही कोर हम लोग अभी कंसीडर करते हैं इसके अंदर। तो स्पेस शेड में जब आपने पॉलिसी लगाई है तो क्या हुआ है जी, पहले उसने T1 को टाइम दिया 0 से लेकर 16 तक, देन वो मूव हुआ है 16.1 से 13.1 तक T2 के लिए। जब हम इसको टाइम शेड एनवायरनमेंट में चला रहे थे उसने 0 से T1 T2 दोनों को स्टार्ट कर दिया और एंड पे कहां पर लेके गया उनको 32.1 पर लेके गया। बेसिकली ये थोड़ा सा एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था बेसिकली क्लाउड सिम के ऊपर, जिसके अंदर हमने बेसिकली देखा था कि क्लाउड सिम बनाते कैसे हैं, क्लाउड सिम की सिमुलेशन को बनाते कैसे हैं, उसके अंदर कंपोनेंट्स कितने होते हैं, फिर कुछ पॉलिसीज के हमने डिफरेंस देखे हैं। नाउ इट्स डिपेंड ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन, आप कैसी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और कैसे रिसर्च करते हैं। कुछ मैंने आपको बताई थी कि होस्ट टू VM2 क्लाउड लोग इसके ऊपर स्केड्यूलिंग के ऊपर बेसिकली रिसर्च करते हैं। बेस्ट ऑफ लक योर रिसर्च। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।